हेलो चाओ, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आपके सामने आप लोग देख पा रहे होंगे क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर हम आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस करेंगे और इस पूरे पेपर में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आएंगे ही आएंगे, प्लस इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन, इसके अलावा कुछ और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनका सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा वो हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो अगर आप प्रीवियस 2 से 3 साल के पेपर कर लेते तो हाफ ईयरली में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पेपर पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उनका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट पेपर है या फिर आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। हम आपको ईयरली एग्जाम की भी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे, प्लस इसके अलावा पेपर के अलावा हम आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप लोग हाफ ईयरली में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो अर्धवार्षिक पेपर है आपका सामने, विषय हिंदी, कक्षा 11, पूर्णांक जो है 80 नंबर का बच्चों आपका पेपर होता है। समय आपको 3 घंटे मिल जाता है। नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित किए हुए हैं। तो जो खंड आ है इसके अंदर आपको सबसे पहले एक अपठित गद्यांश देखने को मिल जाता है, जिसमें से टोटल आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 8 नंबर का यह अपठित गद्यांश रहने वाला है। तो इसमें क्या रहता है कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर जो है आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाते हैं। का नंबर जो आप देख रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, पूरे गद्यांश को पढ़ लेते हैं, तो आपको एक छोटी सी स्टोरी समझ में आ जाती है, जिसका आप एक टॉपिक या फिर उस चैप्टर का नेम जैसे आप नॉर्मली रखते हैं, तो वैसे ही आपको एक शीर्षक दे देना है। का नंबर है, महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे कि महानगरों में जो सभ्यता फैली हुई है छिछली और हृदयहीन है, लोगों के पारंपरिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए मगर इस मिलन में हार्दिकता नहीं होती है, तो आप ये रीजन लिख सकते हैं यहाँ पर। गा नंबर है, महानगरों की भीड़ में मानव अकेला क्यों है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसलिए आप इसका आंसर दे सकते हैं। घा नंबर है, हार्दिकता होने से क्या आशय है। इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें आपको अपठित गद्यांश से रिलेटेड यानी खंड आ से लेकर के लास्ट सेक्शन तक आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। सबसे पहला जो है, स्वच्छता ही सेवा है, राष्ट्रभाषा हिंदी, चंद्रयान 3 की सफलता में महिलाओं का योगदान, और फिर मेरे सपनों का भारतवर्ष। 8 नंबर का है, चारों में से किसी एक टॉपिक को आपने सिलेक्ट करना है और उस टॉपिक पर आपने 200 शब्दों में अपने आंसर देने हैं। तो इन चारों टॉपिक को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके, इसमें टोटल 5 नंबर का पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। 5 ही क्वेश्चन रहेंगे जो कि एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं। का नंबर है, किन्हीं दो हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखे। तो इसमें आप अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, तो ये कुछ न्यूज़पेपर है जिनके नाम आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। खा नंबर है, श्रव्य दृश्य संचार माध्यम है। श्रव्य मतलब हो गया सुनना, दृश्य मतलब हो गया देखना, यानी वो कौन सा माध्यम है जिसमें आप सुनो और देख सकते हैं। तो इसमें टेलीविजन सही आंसर हो जाएगा। फिर है, जनसंचार का सबसे नया माध्यम है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट। नेक्स्ट चलेंगे, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका संपादकीय। लास्ट है, घटनास्थल से सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों लाइव टेलीकास्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, अपने प्रधानाचार्य को अपना मासिक शुल्क कम करने तो प्रार्थना पत्र लिखिए। बहुत इजी है, बहुत मतलब एक बोल सकते हैं सिंपल यहाँ पर दे दिया गया है आपको करने के लिए प्रार्थना पत्र। तो आई होप कि ये आप सभी लोग बचपन से लिखते हुए आ रहे होंगे, जिसमें आप लोग किसी बीमारी की वजह से आपको छुट्टी चाहिए या फिर तबीयत खराब है आपको छुट्टी चाहिए, तो इस टाइप के जो एप्लीकेशन है या फिर प्रार्थना पत्र है वो आप लिखते हुए आ रहे हो। तो ऐसे ही सेम आपको मासिक शुल्क पर भी अच्छे से लिख देना है। फिर है, अथवा करके दे रखा है, बोर्ड की परीक्षा में मित्र को सर्वोच्च अंक लाने, प्रथम आने पर बधाई पत्र। क्लास 10th के आप लोगों ने एग्जाम दिया तो उसमें आपका जो दोस्त है वो अच्छे मार्क्स लेकर के आया है, तो उसके लिए आपको एक बधाई पत्र लिखना है। और ये जो है 5 नंबर का आएगा, या दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपको काव्यांश दे रखे हैं। तो 2 काव्यांश है, दोनों में से एक काव्यांश का उत्तर देना है। तो एक तो है, देखो पहला वाला जो दे रखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसमें आपको काव्यांश के कवि एवं देखो जितने आपके कविता हैं उन सभी के कवियों के नाम आपने याद कर लेना है, प्लस कविता का नाम याद कर लेना है। फिर है, मीरा ने अपना पति किसको माना है और क्यों। तो आपने पढ़ा होगा श्री कृष्ण को माना है, क्यों माना है वो आप इसमें रीजन लिख दीजिएगा। फिर है, मीरा ने कौन सी बेल बोई है और अब उस पर कौन सा फल लगा है। आई होप बच्चों ये आंसर आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, अदरवाइज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर है, अथवा में दे रखा है, घर में 4 भाई,
मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो आई थिंक जो है इस जो कविता है इसका नाम ही परिताप है, शायद परिताप का घर, या कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर डालना है इस कविता का नाम। तो इसमें भी देखो आपको कवि एवं कविता का नाम लिखना है। कवि के घर में कितने भाई और बहनें हैं, ये आपने लिखना है। मायके में आई बहन प्रसन्न होने के स्थान पर दुखी क्यों है, इसको आपने बताना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। आई होप बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। यहाँ पे 3 दे रखे हैं, 3 में से कोई 2 के आंसर आप लोगों को देने हैं। हाँ नंबर है, पानी के रात भर गिरने और प्राणमन के घिरने में क्या संबंध है। गा नंबर है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। प्रश्न नंबर 8 है, ये आपका जो कहानी वाला सेक्शन है वहां से प्रश्न पूछा गया है। तो जब आप इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो आपको कहानी और कहानीकार का नाम लिखना है। हाँ नंबर है, मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, इसका क्या अर्थ है। गा नंबर है, नायक के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं। अथवा करके दे रखा है, जैसे काव्यांश में 2 थे ऐसे गद्यांश में आपको 2 मिल गए हैं। इसमें भी विछड़न समय कितना करुणोत्पादक होता है, आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी भी प्रकार प्रसन्न ना थे। तो इस जो पाठ का नाम है और लेखक का नाम है वो आपको लिखना है। हाँ नंबर है, लेखक का संबोधन किसके प्रति है, उसे किसकी विदाई पर दुख है। गा नंबर है, विछुड़न समय को पवित्र निर्मल और कोमल क्यों कहा गया है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2-2 नंबर के बच्चों ये प्रश्न रहने वाले हैं। का नंबर है, नान बाइयों को मसीहा किसे कहा जाता है और क्यों। खा नंबर है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो इसके काफ़ी रीज़न थे। कोई इनमें जो है कैरेक्टर जो है उसकी डेथ भी हो गई थी, फिर उसकी जगह दूसरा आना, तो कुछ इस तरह से स्टोरी है। तो आई होप कि पढ़ ली होगी आप लोगों ने। गा नंबर है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे आपको लेकर के। का नंबर है, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है, कुएं और सामान्य कुओं में क्या अंतर है। फिर है खा नंबर, तातुश के घर काम करने वाली औरत ने बेबी को गालियां क्यों दी। गा नंबर है, तातुश लेखिका के आने पर क्यों खुश हो जाते थे। हिंदी वाला जो सेक्शन है खत्म होता है, उसके बाद चलते हैं आपको लेकर के खंड बा पर, जो कि आपका संस्कृत है। संस्कृत में आपको एक अपठित गद्यांश मिल जाता है। इसी अपठित गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। जैसे है, पूरा भारत से महान सम्राट का आसित, तो देखो यहाँ पे लिखा है पुरहा श्री हर्ष भारत से महान सम्राट आसित, तो सीधा ये देखो आंसर आपका 1 नंबर का। और ये जो एक एक क्वेश्चन है 2-2 नंबर के हैं, तो 2 नंबर सिर्फ आपने फर्स्ट लाइन लिखी, 2 नंबर आपको मिल गया। फिर है, किम नाम यात्री भारतम आगतवान, किस मतलब वो कौन उसका क्या नाम था जो भारत में आया था, उस व्यक्ति उसका नाम क्या था। तो यहाँ पे देखो ह्युत्सांग लिखा हुआ, तो ये आपका 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर है, ह्युत्सांग भारत किम आकृतवान, तो वो क्या करने आया था, तो उसका आप यहाँ पे इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सा भारतीय अनिकेशु स्थले अटितवान जनानाम व्यवहारम चा ज्ञातवान, ये इतना आप 2 लाइनें यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर आपको श्लोक दे रखा है, श्लोक को पढ़ करके आपने उत्तर देने हैं। का नंबर है, अभिवादनशील से कति गुणा वर्धनते, दूसरा है अभिवादनशील से नित्य वृद्धो पसे बिना किम किम वर्धनते। तो इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। फिर प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से आपको 4 जो है प्रश्न संस्कृत भाषा पूर्ण वाक्य उत्तरित, यहाँ पे इन टोटल जो है 5 दे रखे हैं, 5 में से कोई आपको 4 करने हैं और इनका जो आंसर है वो आपको पूरे वाक्य में देना है। भोजनम किम किम अस्ति, कीर्दृशः नरा साक्षात पशुः भवति, दानेन कः विभाति, श्रीहर्षः कति युधान प्रेषितवान। अड़ा नंबर है, मधुरम कस्य ना रोचते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग करना है, भारतम गच्छामि अत्र राधा, तो बहुत ईजी है बच्चों, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 15 नंबर है, इसमें कहा है गम धातु प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम लिखत, यानी गम धातु का जो प्रथम पुरुष है उसके बहुवचन रूप लिखने हैं। खा नंबर है, जगत शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति, जगत शब्द का जो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है। गा नंबर है, रामश्च लति पते संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका जो है आपको संधि विच्छेद करना है, तो इसका आ जाएगा रामः प्लस चलती, कहा प्लस अभी का हो जाएगा को अपी, आ नंबर इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर जो लास्ट प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है वो है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधनी से कोई एक श्लोक लिखिए तथा उसका हिंदी अनुवाद भी कीजिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको कम से कम 2 श्लोक जो है आपको बच्चों अच्छे से
याद कर लेने हैं। तो ये था पूरा आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी का। इस पूरे हिंदी पेपर को आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। प्लस मैं आपको और कुछ सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा देता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। वो भी बच्चों आप लोग ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्लस इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा वो आप देख लीजिए। तो उसके लिए सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च कर लेना है कंबोसर। सर्च करते ही आपके सामने हमारी ये वेबसाइट आ जाती है। सिंपली आपने इसके कंबोसर होम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है क्लास अपनी सिलेक्ट कर लेनी है जिस भी क्लास के हैं आप। तो यहाँ पे आप क्लास, अभी हम 11th की बात करें तो क्लास 11th अर्धवार्षिक पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको जो पेपर चाहिए होगा वो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। जो भी आप ये पेपर देख रहे हैं उनका सॉल्यूशन में बच्चों हम यहाँ पर जल्दी से प्रोवाइड करा देंगे। तो इस पेज पर आपको सभी जो पेपर हैं उनके सॉल्यूशन देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप बच्चों पूरे पेपर को आप लोगों ने अच्छे से समझा और अच्छे से आप लोगों ने इस पूरे पेपर को तैयार कर लेना है। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के पेपर के साथ, प्लस उसका सॉल्यूशन भी जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।